अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा खैर आफियत से रखे, हर किस्म के शर से महफूज रखे। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। आपके सामने बाबा जी रहमतुल्लाह हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह के वाक़यात का सिलसिला शुरू किया हुआ है। उसी सिलसिले का एक और वाक़या आपके सामने पेशी खिदमत करते हैं। हज़रत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह ख़त्म नबूवत के अमीर कैसे बने, ख़त्म नबूवत की तरफ किस तरह आए। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का वफ़द कराची में हज़रत मौलाना अल्लामा यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि आप आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की अमारत कबूल करें। हज़रत बनूरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मेरी एक शर्त है, अगर वो आप मानेंगे तो मैं ये ख़त्म नबूवत की अमारत कबूल करूँगा। तो उन्होंने फरमाया, हज़रत बताएं क्या शर्त है। तो हज़रत यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह को ख़त्म नबूवत का नायब अमीर बनाएं, तब मैं ख़त्म नबूवत की अमारत कबूल करूँगा। तो उन्होंने कहा, हज़रत हमें कबूल है, लेकिन हमें ये बताएं ये शर्त आपने रखी क्यों। हज़रत यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह दुआ करेंगे, हम काम करेंगे, उनकी दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती हैं। हज़रत बनूरी बाबा जी रहमतुल्लाह के उस्ताद थे। बाबा जी रहमतुल्लाह ने मुश्कात शरीफ ढाबेल इंडिया में हज़रत बनूरी रहमतुल्लाह से पढ़ी थी और एक उस्ताद का अपने शागिर्द को ये मकाम देना, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह का क्या मकाम था। अल्लाह ताला हमें हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म के शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम बाबा जी रहमतुल्लाह के नक्शे कदम पे चलें।